आइए जानते हैं हम ग्राफोलॉजी क्या होता है। बेसिकली ग्राफोलॉजी भी एक साइंस है जिसमें हम हैंडराइटिंग के माध्यम से लिखने वाले राइटर का ह्यूमन बिहेवियर, उसके सबकॉन्शियस पैटर्न और उसके कैरेक्टर और उसके पर्सनालिटी को हम जान सकते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं तो उसमें साइज़ होता है, स्पेस होता है, सेंटेंस होता है, मार्जिन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैटर करती है कि हम किस तरह से लिखते हैं। वो सारी चीज़ें हमारी पर्सनालिटी को दर्शाती है। सपोज मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं, आपके लिखावट का जो अल्फ़ाबेट है वह बड़ा है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, यदि छोटा है तो क्या इम्पैक्ट होगा, और यदि नॉर्मल है तो क्या इम्पैक्ट होगा। बहुत बार ऐसे आपने देखा होगा कि बच्चे लिखते 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 ऊपर की तरफ चले जाते हैं, उनका जो सेंटेंस है ऊपर की तरफ जाता है, तो इसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में क्या होता है। और यदि हम लिखते लिखते नीचे की तरफ आ जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में क्या होता है। छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। यदि कोई व्यक्ति लिखते 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 उसका सेंटेंस ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो क्या हो, फ्यूचरिस्टिक है, उसके अंदर हाई कॉन्फिडेंस है। और यदि किसी व्यक्ति का लिखते लिखते नीचे की तरफ आ जाता है तो इसका मतलब वो लो कॉन्फिडेंस है, वो पास्ट में जी रहा है। तो ग्राफोलॉजी के माध्यम से ये सारा चीज़ सीखते हैं। उसके अलावा हम जो दो सेंटेंस लिखते हैं तो दो वर्ड्स के बीच में जो स्पेस होता है, हाँ, अब सिंपल क्या है, जो फ्यूचरिस्टिक है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोग फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है ज़्यादा। और हाँ, ज़्यादा ऊपर भी ठीक नहीं है। और बहुत सारे बच्चे नीचे की तरफ लिख रहे हैं तो नीचे उन्होंने बताया कि उनका कॉन्फिडेंस लो होता है, वो पास्ट में जीते हैं, ऊपर वो पीछे की बातों को ज़्यादा सोचते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो सबसे बेस्ट है यदि आप सीधी करके लिखें, आप प्रेजेंट में रहें और आप अपने प्रेजेंट को एग्जीक्यूट करें, तो वो सबसे बेस्ट है। तो ग्राफोलॉजी में हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं। इसके अलावा जो स्पेस है, दो वर्ड्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, उसका भी हमारे जीवन में क्या महत्व पड़ता है। हम जो साइज़ लिखते हैं, हम टी लिखते हैं, टी का क्रॉस बार कहाँ देना चाहिए, उसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। आई जो लिखते हैं, आई का बिंदु कहाँ देना चाहिए, उसका भी इम्पेक्ट पड़ेगा। ये हम ग्राफोलॉजी के माध्यम से सीखते हैं। और ग्राफोलॉजी के माध्यम से ये भी सीखते हैं उसकी किसी के हैंडराइटिंग को एनालिसिस करके कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर इमोशन, फ्रीजन इमोशन होता है जो दिखा नहीं पाते हैं। सामने से तो दिखा रहे बहुत हंसते हुए हैं, लेकिन उनके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है जो सामने नहीं आ रहा है। तो हम हैंडराइटिंग एनालिसिस करके या ग्राफोलॉजी के माध्यम से ये सारे चीज़ को जान सकते हैं। आजकल के समय देखे होंगे कि विद्यार्थियों के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है डिप्रेशन का। और डिप्रेशन, हाँ, और डिप्रेशन की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे सुसाइडल टेंडेंसी में चले जाते हैं। ठीक है, तो ग्राफोलॉजी के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। यदि समय रहते हम ग्राफोलॉजी से एनालिसिस कर लें उसके हैंडराइटिंग को, तो हम इन सब चीज़ों से निकल सकते हैं। तो बेसिकली ग्राफोलॉजी हमारे हैंडराइटिंग को सुधार कर हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने में मदद करता है। और हम नहीं जानते कि हम कहाँ से गलती कर रहे हैं, लेकिन एक ग्राफोलॉजिस्ट आपको बता सकता है कि क्या गलतियाँ हो रही है, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। ये तो हम लोग सर से जो है ग्राफोलॉजी के बारे में भी सीखे। अगर बेसिकली बात कहने का ये हो गया कि जो ग्राफोलॉजी है वो सेंटेंस लिखने का, मार्जिन देने का, आपके कॉन्फिडेंस को कब बूस्ट होगा, कब लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, ये ग्राफोलॉजी जो है पूरे अच्छे तरीके से इसको जो है इलोबरेट करता है। तो आई थिंक जो है यू गॉट इट वेरी वेल। इसका हम लोग बड़ा सेशन लेके ग्राफोलॉजी का भी आएंगे, और जो भी बच्चे का जो लिखावट में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, किस लेटर को बड़ा लिखना है, किस लेटर को, और ये खासकर आप देखे होइएगा कि ये सुसाइडियल टेंडेंसी जो है कभी कभी जो है आपका सेंटेंस का लिखावट से ये पता चल जाता है कि आपका फीलिंग कैसा है। आपने कभी ये सोचा होगा कि आप कभी भी जब खड़े होते हैं तो पैर क्रॉस करके खड़े हो जाते हैं या हाथ क्रॉस करके, तो वहाँ से ये पता चलता है कि आप लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप लो कॉन्फिडेंस फील कीजिएगा आपका पैर और हाथ का जो है क्रॉस बनना जो है फिक्स होता है। तो इस सब का नॉलेज ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी ही देता है। इसीलिए जो है सर का इंट्रोडक्शन भी इस पे आया। सर से रिक्वेस्ट भी था कि सर आकर के बच्चों को कुछ बताइए ताकि ये पता चले कि इसका सॉल्यूशंस क्या हो सकता है। लंबे सेशन में हम लोग